वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज का ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन को लेकर के है। अगर आप आरओ या आरओ री एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर इसके साथ अदर एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ये वीडियो मैं लेकर के आई हूँ, ये कंटेंट लेकर के आई हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसा कंटेंट होना चाहिए जो आपके एग्ज़ाम में आपको सफलता दिला सके, आपको सिलेक्शन दिला सके। क्योंकि आप बहुत जगह से बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारी बुक आप फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आपके कमेंट्स आ रहे हैं और आप सभी लोग बोलते भी हैं कि कन्फ्यूज़न है, या अदर लोग भी आपको सजेस्ट करते हैं बहुत सारी बुक्स और उनसे कन्फ्यूज़न होता है। बट पिछला पेपर अगर आप उठा करके देखेंगे तो उसमें जो क्वेश्चन की प्रकृति थी उसमें आप देखेंगे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बहुत ज़्यादा था और उस दिए गए समय में आपको पेपर हल करना था और उस पेपर को हल करने में आपका बहुत ज़्यादा समय लग रहा था क्योंकि वो आपके लिए नया था। पेपर अभी तक जैसा आ रहा था उससे बिल्कुल हट करके नया पैटर्न अगर आपने एग्ज़ाम दिया था तो आपको समझ में आ रहा होगा और अब आगे वाले समय में पेपर कुछ ऐसा ही रहने वाला है। तो आपकी क्या सही रणनीति होनी चाहिए, आप कैसे प्रिपेयर करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे हल कर पाएँ, उसके लिए एक सही कंटेंट की, सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है और वो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बहुत बेहतर ढंग से प्रोवाइड करा रहा है। इसका प्रूफ मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ क्योंकि आपका जो पिछला पेपर आया था उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि जो कंटेंट है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का और जो पेड क्विज़ है सिर्फ उससे ही आप देखेंगे 151 क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगी, हिंदी और जीएस का दोनों पूछा गया था। तो इस वीडियो के माध्यम से आप पहले ये देखेंगे, देखिए मैंने जो क्वेश्चन आया था वो सॉल्व करा दिया था तो उसको लेकर के डाउट में ना रहे। जिन्होंने भी वो पिछला पेपर नहीं सॉल्व किया है वो आप किसी चैनल पर मिल जाएगी प्लेलिस्ट, आप फॉलो कीजिए, आसानी से आपको पिछला पेपर मिल जाएगा, वो मैंने सॉल्व करा दिया था। और अब मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगी कि जो कंटेंट है हमारे चैनल पर आपको दिया जा रहा है उसके ज़रिए से आप समझेंगे जो स्टडी मटेरियल है एससीएस का, उसके साथ साथ जो पेड क्विजेज़ हुई हैं उन क्विजेज़ से और इस पेड कोर्स से आप देखेंगे, या फिर जो स्टडी मटेरियल है जो फ्री वीडियोज़ भी फॉलो कर रहे थे आप देखेंगे इन्हीं सब फैक्ट से वो प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए क्या कर सकते हैं आप, जो पीडीएफ है या फिर कुछ भी आपको कंटेंट जिन्होंने कोर्स ज्वाइन कर रखा था उन्हें पता है। जिन बच्चों को नहीं पता है, जो नए हैं, उनके लिए थोड़ा दिक्कत है कि वो कैसे प्रिपेयर करें। तो जिन्होंने पिछली बार पेपर नहीं दिया था वो इस वीडियो के माध्यम से समझ पाएंगे। सबसे पहले आप देखिए, आज का ये वीडियो आपकी स्ट्रेटजी को ही लेकर के है, आपकी पढ़ाई को ही लेकर के है कि आप आगे आप क्या सोच रहे हैं, आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। क्योंकि समय बढ़ गया, ठीक है, पेपर आउट हुआ, लीक हुआ और उसके बाद उसको कैंसिल किया गया। अगर पेपर हो गया था तो आपको पता है कि पेपर का लेवल टफ था और अभी तक तो ऐसा आरओ का पेपर नहीं आया था, मतलब कट ऑफ इतनी ज़्यादा तो नहीं जाती, ठीक है। तो आप अगर यहाँ से प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको इतना पता है कि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप ये पेपर आसानी से क्वालिफाई कर सकते थे। वो कैसे कर सकते थे विद प्रूफ मैं बताने वाली हूँ। बाकी कहने वाले लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, सबके कहने पे मत जाइए, खुद देखिए। और इवन अगर आप मेरे साथ भी प्रिपेयर कर रहे थे तो आप कंटेंट देख रहे थे, क्वेश्चन की प्रकृति कैसी थी, थोड़ा स्टेटमेंट वाइज थे, थोड़ा टफ क्वेश्चन थे। बहुत लोग कमेंट भी करते हैं कि क्वेश्चन टफ आप बनाते हो, लेकिन ये भी तो समझिए, आप पेपर भी तो देखा ना कैसा आया। तो कंपटीशन जैसा है, जैसा पेपर का लेवल है आप उसको फॉलो कीजिए। और अगर आपको लगता है कंटेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मटेरियल है, तो पहली बात तो वो मटेरियल आपके लिए सफिशिएंट है जितना आपको पढ़ना है। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी। बट ये वनडे एग्ज़ाम भी नहीं है कि आप थोड़ा सा 1-2 पेज पढ़ के आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे। अगर ऐसा होता तो आसानी से हो गया होता, पेपर देख के आपको समझ में आ गया होगा कि कितना पढ़ने की ज़रूरत है। तो पहले ये क्वेश्चन देख लीजिए, मुरादाबाद वाला, जो कि दिया गया था कॉपर वर्क के लिए। और इसके बाद ये दिया गया था मुरादाबाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज़ द फर्स्ट SEZ इन नदर्न इंडिया डेवलप्ड बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। अब आप यहाँ पर देखिए हाईलाइट करके आपको दिखाया जा रहा है कि पहले तो ये ब्रास यूटेंसिल्स के लिए फेमस है और बाकी आप देखिए यहाँ पर ये दिया गया इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। इतनी ही इन्फॉर्मेशन से आपके क्वेश्चन हल हो सकते थे। आगे के प्रश्न देखिए, अब मैं आपको दिखाती चल रही हूँ, इसके अलावा मैंने इन सबको सॉल्व भी करा रखा है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो करंट अफेयर आपको पता है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से बाहर हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर एक करंट अफेयर का एक एक टॉपिक यहाँ पर लिया जाता है और ज़्यादातर आप प्रश्न देखेंगे वीडियो में समझा भी दिया जाता है, तो आपके क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होने चाहिए। देखिए नेशनल बुक फेयर के बारे में यहाँ पर आपको पढ़ाया गया था, ठीक है, उसी से रिलेटेड यहाँ पर भी प्रश्न मिल रहा है, इसको आप मैच कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न जो है चरकुला नृत्य से रिलेटेड है। तो यहाँ पे चरकुला डांस के बारे में भी देखिए आपको सिर्फ इतना ही दिया गया था और यही इससे पूछा भी गया था कि चरकुला नृत्य के बारे में पूछा गया था
कि इट इज़ अ डांस परफॉर्म्ड इन अवध रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, जबकि आपको बताया गया ब्रज रीजन में। ठीक है, ये आपको रीजन याद करना था। इसके अलावा इसमें क्या होता है कि 108 केजेस बनी होती हैं जो कि अपने सर पर रख करके स्त्रियां डांस करती हैं। तो ये चीज़ें आपको इसमें याद रखनी थी, वो चीज़ें इसमें पूछी गई हैं। तो आप इस तरीके से अब आप अगर आपको लगता है कि स्टडी मटेरियल बहुत ज़्यादा है तो आप यहाँ पर ही देख सकते हैं कि इतने में आपका ये क्वेश्चन हल हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, कोयला से रिलेटेड पूछा गया था। तो ये मिनरल डेटा से प्रश्न पूछा जाता है और हर बार ये अपडेट करके SCS के द्वारा दिया जाता है। मैंने इस चैनल पे भी आपको कराया हुआ है। और यहाँ पर आप देखिए इसे पूछा गया था, भारत के झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कोयले के विशाल भंडार हैं। आप यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ में भी दिया गया है ये। यहाँ पर ऐसा नहीं पूछा गया था कि इनका जो अरेंजमेंट है वो नहीं पूछा गया था, सिर्फ छत्तीसगढ़ और झारखंड के बारे में पूछ लिया था। और भारत दुनिया में कोयले के अग्रणी उत्पादकों में से एक है। और यहाँ पर देखिए पूरा दिया हुआ है, इंडिया का भी और वर्ल्ड का भी पूरा डेटा आपको प्रोवाइड किया गया था। इसके बाद आप देखिए जो अगला प्रश्न है, ये पिन का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था, क्योंकि देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको कंप्यूटर में पढ़ने की नीड नहीं थी, जितना ज़रूरी था उतना दिया गया था। तो पिन का ये देखिए आपको बताया गया था, APS का पेपर हुआ था उसके बाद ही दे दिया गया था। ये सारे जितने भी फुल फॉर्म हैं जो इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाता। अब अगला प्रश्न जो ये भारत के बोर्ड या मुख्यालय पूछे जाते हैं कहाँ कहाँ पर है, ये पेड क्विज में कराया गया था। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये एक्सप्लेनेशन के साथ कराए जाते हैं तो वहाँ से आपका प्रश्न हल हो सकता था। आप देखते चलिए स्टडी मटेरियल को, कैसे क्या आपको प्रिपरेशन करनी, प्रश्न कैसे पूछा जाता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे साइंस में कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए थे, बहुत ज़्यादा इस बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए थे, रिपीट भी हुआ तो आप देख रहे थे स्टेटमेंट वाइज ही प्रश्न थे। यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा ईजी मैं बोल सकती हूँ क्योंकि रिपीट हो जाता है क्वेश्चन और ये आप बहुत बार पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो ये आपको मैच करने के लिए आया था। आपको विटामिन और फॉलिक एसिड और विटामिन दे, जैसे C दे दिया गया, विटामिन A दिया गया था, B1 दे दिया गया था, फॉलिक एसिड दिया गया था। अब इन्हीं को मैच करना था इनकी डिफिशियंसी से, इनकी डिजीज़ से। यहाँ पर आपको फॉलिक एसिड दे दिया गया था, ना कि विटामिन B9। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये चीज़ें आपको क्लियर करके पढ़ाई जाती हैं और इनको आप मैच कर सकते थे, क्योंकि ये देखिए केवल एक लिस्ट से ही प्रिपेयर हो सकता था। अगला इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये देखिए लिस्ट दी गई है कि अर्थशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन कौन सी हैं, वहाँ से प्रश्न आया हुआ था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में जो प्रश्न पूछा गया है ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है और कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। और ये स्टेटमेंट आप देखिए यहाँ से पूछा गया था, इनकी विशेषताएं जो दी गई हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए थे कि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय भी नहीं है और कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। देखिए यहाँ से आपको मिल जाता। तो आपको इतना तो ज़्यादा नहीं दिया गया, अगर आपको लग रहा है स्टडी मटेरियल बहुत ज़्यादा है तो वो भी नहीं है। देखिए बस इतनी कंटेंट से आपका कंप्लीट हो सकता है। अगला प्रश्न है गुर्दे की पथरी किस कारण बनती है। इसका भी देखिए पथरी बनने का कारण हाईलाइट करके आपको दिखाया जा रहा है। कैल्शियम ऑक्सलेट की बहुत ज़्यादा अगर मात्रा हो गई तो ये बनती है। सीधे सीधे प्रश्न आपको मिल रहे हैं। फिर ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने वर्ष 2023 में वाराणसी को अपनी पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित की। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है आंसर सही। तो ये आप क्वेश्चन पेड क्विज से आया था, वो आप सही कर सकते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न भी करंट अफेयर से रिलेटेड है, इसका भी आपको इस पेड क्विज से आंसर आसानी से मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं ये कोर्स आपके लिए कितना फ़ायदेमंद रहने वाला है। और अब SCS ने एक और चीज़ आपके लिए ऐड कर दी है कि अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उसके साथ आपको क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी। जो आप पढ़ रहे हैं उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो क्लासेस हैं उनसे पहले पढ़िए, समझिए कैसे आपको प्रिपेयर करना है, कैसे क्वेश्चंस को हल करना है। इसके साथ ही अगर आप फुल पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको डाउट क्लियरेंस के लिए अलग से ग्रुप दिया जाता है, वहाँ पर आप अपने डाउट्स क्लियर भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी सुविधाओं के साथ आप अपने पेपर को देखिए और आप मैच कीजिए कि कहाँ से पूछा गया है। आपको विद प्रूफ समझाया जा रहा है। बहुत ज़्यादा कोर्स के लिए, बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कंटेंट के लिए आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर हो या GS का सेक्शन हो, आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, आप इस कोर्स के जरिए से अपने एग्ज़ाम को बहुत आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। फिर आप देखिए 5 आइज़ वाला क्वेश्चन था ना, ये आपसे पूछा गया था, जो कि 5 आइज़ वाला था इंटेलिजेंस अलायंस के बारे में, किसका किसका है। ये देखिए डायरेक्ट ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विपिन चंद्र पाल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। और यहाँ पर देखिए ये आपको दिया गया है, न्यू इंडिया नामक पत्र के संपादक भी थे और ये आपसे साप्ताहिक पत्रिका पूछी भी गई थी, क्योंकि न्यू इंडिया
और कॉमन व्हील को लेकर के सभी एनी बेसेंट को समझते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये बताया गया था कि इनकी भी पुस्तक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर तभी होंगी जब आप ऐसा मटेरियल पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये तो सभी लोग बताएंगे कि न्यू इंडिया किसकी है, बट आपको इतना फैक्ट भी पता होना चाहिए जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए, ये आपको दिया गया था सूची को मैच करने के लिए कोयला आधारित जो बिजली संयंत्र हैं और ये किस राज्य में है। तो पूरा देखिए, पूरी लिस्ट ही दे दी गई है। यहाँ पे आपको ये जगह मिल जा रही हैं। तो बिहार में कहलगांव है, कोरबा छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में खरगोन है। आपको एक दो भी आते होते तो आसानी से मैच कर सकते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब ये वाला देखिए, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था नेशनल अवार्ड्स, जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स थे उनसे पूछा गया था। आसान सा प्रश्न था, हल कर सकते थे अगर आपने इस कंटेंट को आसानी से पढ़ा होता तो। और इसमें आप देखेंगे जो MCQs वाले क्वेश्चन थे वो भी यहीं से ज़्यादातर आपको मिल जाएंगे। अगला ये प्रश्न आपको दिख रहा होगा, सैयद वंश के सुल्तानों का सही क्रम लगाइए। मैंने भी कराया हुआ है, आप देखेंगे। ये जो मॉडर्न हिस्ट्री और हिस्ट्री वाला टॉपिक है, लगभग मैंने हिस्ट्री पूरी कंप्लीट करा दी थी। आप SCS के पेड कोर्स से भी पढ़ सकते थे, आप SCS की जो फ्री स्टडी मटेरियल है उससे भी कर सकते थे। तो कुछ क्वेश्चन तो आप अगर ढंग से पढ़ रहे हैं तो आसानी से आपको नज़र आ रहा होगा कहाँ से पूछा गया था। अब देखिए आर्टिकल्स में क्या था, आर्टिकल डायरेक्ट पूछ लिए गए थे आपको, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा गया था। अब आर्टिकल 124 ये देखिए दिया गया, 132, 136, 143, आप इन सभी से आसानी से मैच कर सकते थे। सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, इसीलिए यहाँ पर मैं सॉल्यूशन नहीं करा रही, मैं प्रूफ दिखा रही हूँ कि कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। डायरेक्ट आप देख सकते हैं, सिर्फ ये पेड क्विज और अभी स्टडी मटेरियल जो है कंटेंट उससे बता रही हूँ। टेस्ट सीरीज मैच नहीं की गई थी क्योंकि पेपर आउट होने के बाद फिर टेस्ट सीरीज़ को नहीं देखा गया। बस इतने में ही मैच करके आपको बताया जा रहा है कि 151 क्वेश्चन टोटल आए थे जो कि SCS से हैं, बाकी अभी नहीं मैच किए गए। और इतने क्वेश्चन अगर आप हल कर पाते हैं, आपको खुद ही पता है इतनी कट ऑफ तो किसी हाल में जानी ही नहीं थी, और इतने में से आप क्वेश्चन अगर ठीक ठाक हल कर पाते आसानी से आपकी कट ऑफ निकल सकती थी। अगला प्रश्न आपको दिख रहा है स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव के बारे में, और ये देखिए यहाँ पर इसके बारे में फैक्ट दिया गया है। करंट अफेयर में आप बिल्कुल भी डाउट में ना रहें, SCS आपको बेस्ट करंट अफेयर प्रिपेयर कराता है जिससे बाहर कुछ भी नहीं आ सकता। आगे के प्रश्नों को देखते चलिए। साइंस का प्रश्न था परासरण के बारे में, तो ये परासरण की परिभाषा है, परासरण किधर से किधर मूव करता है, कौन सा आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, ये सारी चीज़ें जो भी इससे रिलेटेड है वो यहाँ पर मिल रही है आपको, वो भी आप चेक कर सकते हैं। फिर तुलसीदास के संदर्भ में देखिए पूरा ये डेटा दिया हुआ है, तुलसीदास, और ये टॉपिक मैंने कराया था। तुलसीदास के साथ साथ आप देखेंगे मीराबाई के बारे में भी हुआ था और कबीरदास के बारे में भी, और इसके साथ साथ जो भी द्वैत अद्वैतवाद से रिलेटेड है उन सभी के बारे में मैंने वहाँ पर कराया हुआ था। और SCS के द्वारा ये कंटेंट आपको दिया जाता है, जहाँ पर आप देख रहे हैं सारी चीज़ें आपको क्लियर मिल जा रही हैं। प्रश्न आप सभी देखते चलिए, मैं सामने आपको दिखाते चल रही हूँ कि ये लिस्ट मैच करने को आई थी। डेज से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट डेज और उनकी डेट से रिलेटेड ये प्रश्न था। मार्स ऑर्बिटल मिशन के बारे में देख लीजिए, ये भी यहीं से पूछा गया था, सारी चीज़ें आपको क्लियर दी गई हैं। साइमन कमीशन देखिए, अब यहाँ पर बहुत सबको डाउट हो रहा था साइमन कमीशन, और यहाँ पर देखिए पूरी चीज़ क्लियर लिखी हुई थी कि इसकी दूसरी यात्रा कब हुई, 11 अक्टूबर 1928 से 13 अप्रैल 1929। डायरेक्ट आप देखिए यहाँ पर डेट तक दी हुई थी। तो पहली बार कब आया, दूसरी बार कब आया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर दी हुई थी, और इस क्वेश्चन को आप अगर यहाँ से पढ़ा होता तो सीरियसली आपका हो जाता। अगला प्रश्न देखिए, ये दिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, यहाँ पर विजिटेबल प्लेसेस दिए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी इज करेक्टली मैच्ड। अब इसमें देवी पाटन टेम्पल दिया गया था, कहाँ पर है, समसपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, ये सारे मैच करने को दिए गए थे, और ये यूपी स्पेशल से क्वेश्चन था। और देखिए आसानी से आप यहाँ पर इसका उत्तर देख पा रहे हैं, जो कि स्टडी मटेरियल जो है SCS का वहाँ से आया हुआ है। अब ये भी देखिए कुछ स्कीम्स हैं, लॉन्चिंग ईयर हैं, डायरेक्ट आप देखिए यहाँ पर ये भी दिख रहा है, इससे आया था। इसके बाद असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन तो भरे पड़े थे, उसका भी आप प्रूफ देख लीजिए कहाँ से पूछा गया था। नरगिस मोहम्मदी वाला जो अवार्ड था, ये आप देख सकते हैं यहाँ से दिया गया था, नोबेल पीस वाला, ठीक है। ये देखिए आपको हाईलाइट करके दिखाया जा रहा है, आप चीज़ें देख सकते हैं कि कहाँ से कैसे पूछी गई हैं। और ये दिखाने का रीज़न सिर्फ इसलिए है कि आप खुद प्रूफ के साथ देखें कि 10 जगह भटक करके आपको कोई भी चीज़ में इधर उधर देखने से सिलेक्शन नहीं होने वाला। आपको हर एक चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी, उस कंटेंट को पढ़ना पड़ेगा, सीरियसली लेना पड़ेगा, साथ में रिवीजन टेस्ट सीरीज़ लगाइए अच्छे से, तो आसानी से हो सकता है। अब आप सिर्फ कंटेंट पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तब भी दिक्कत है। आप जो पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन नहीं कर रहे हैं, भूल जा रहे हैं, तब भी दिक्कत है। आपको हर एक चीज़ समझनी पड़ेगी,
और ये आपको इस कोर्स के साथ समझाया जाएगा कि आपको कैसे डेली मॉड्यूल प्रोवाइड किया जाता है। उनकी अब क्लासेस आपको रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी, जिससे आपको समझाया जाएगा आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, कैसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको दिखाते चल रही हूँ, आप एक एक साथ देख लीजिए। ये जो आपका आया था पर्वत और महाद्वीप मैच करने के लिए, देखिए सीधे विश्व की महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियाँ हैं, ये मैंने भी कराया हुआ था। आप देखिए अनुच्छेद दिए गए हैं, इनको मैच करने का आया था। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा है तो डायरेक्ट आपको आंसर यहाँ पर नज़र आ रहा है। बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना, ये देखिए 1843 में यहाँ पर दिया गया है, किसके द्वारा? जॉर्ज थॉमसन के द्वारा। डायरेक्टली आपको दिख रहा है यहाँ से आया था, और कथन और कारण का ये प्रश्न था आपका। फिर देखिए ये दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए, और यहाँ पर आप देखिए सबकी रचनाएं दी गई हैं और कौन उनके रचनाकार हैं, ये भी डायरेक्ट सामने आपको दिख रहा है। इसके बाद देखिए ये कौन कौन से एक्ट कब आए हैं, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, बंगाल टेनेंसी एक्ट, और ईयर के साथ दिया गया है। तो क्रोनोलॉजी अगर आपको सेट करनी है, इसके लिए आपको डेट याद करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ आप देखेंगे किसके समय पे आया, ये भी यहाँ पर बताया गया था कि अगर इस तरीके के प्रश्न आते हैं तो भी गलत ना हो। लेक्स लोकी जो आया था एक्ट, इसके बाद ये आपको दिख रहा है, इसके बाद ये आपको दिख रहा है इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट। तो सारी चीज़ें आप तभी कर सकते हैं जब आप सही से पढ़ रहे होंगे। उसके लिए आपको पता होना चाहिए किस कोर्स को आपको लेना है, कहाँ से आपको पढ़ाई करनी है। कैपिटल सिटी और कंट्रीज़ दी गई हैं, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो करंट में न्यूज़ में रहे हैं उन्हीं से पूछा गया था, ये कोई बाहर से नहीं आया था आपसे। फिर उसके बाद देखिए कैपिटल और सिटीज़ भी ऐसे ही पूछी गई थी, और इसमें पूछा गया था कौन से यूरोप की नहीं है। तो आपको ये लिस्ट दी गई है जिससे आप प्रिपेयर कर सकें। फिर भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से रिलेटेड है, बहुत इजी सा प्रश्न है, पता नहीं कितनी बार आप लोग को पढ़ाया गया है। तो ये सब प्रश्न आसानी से किए जा सकते थे। और ये अगला प्रश्न है मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र। मैंने बताया आपको कि जो मिनरल डेटा है या फिर आपका एग्रीकल्चर डेटा है सब लेटेस्ट दिया जाता है, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट रहे तो आप यहाँ से मैच कर सकते हो कि आपका गलत नहीं होगा। आगे के प्रश्नों को मेरे साथ देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखा रही हूँ जो भी सुमेलित करने के लिए आए थे, इनका लाइव प्रूफ आप देख सकते हैं। कौन शासक किस समय पे रहा, काल क्रमानुसार लगाने को आया था, ये आपको विजिबल होगा। फिर इसके बाद मीनमाता रोग, ये आपको दिख रहा है, पारा से रिलेटेड है, ये करंट में न्यूज़ में भी रहा था इसलिए पूछा भी गया था। फिर ये राइन नदी के बारे में पूछा गया है, ब्रह्मपुत्र घाटी में बहती, पूरा ये देखिए डेटा आपको इससे रिलेटेड है और वही स्टेटमेंट आपको दिख रहे हैं सामने। फिर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था, रिफाइनरी थी और ये किस राज्य में, डायरेक्ट दिख रही है ना, यहाँ से पूछी गई है, मैच करने को आया था। इसके अलावा अगला प्रश्न है नेम ऑफ अकेडमी, ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट दिया गया है, ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ऐसे ही दी जाती हैं लिस्ट के फॉर्म में, और याद तो करना ही पड़ेगा। लिस्ट में कुछ समझने को थोड़े ना है, वो तो आपको रटना ही पड़ेगा। जो समझने वाली चीज़ें हैं उनको क्लियर करने के लिए अब आपको डाउट क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। ये इसके साथ साथ आप प्रश्न देखते चलिए। ये तो आपने जीएस के देखे हैं, जो हिंदी के पेपर में आप देखेंगे उसमें 57 क्वेश्चन आए हुए थे पेड क्विज से, जो कि SCS के स्टडी मटेरियल से आए थे डायरेक्ट क्वेश्चन, और एज इट इज़ आप देखेंगे उनसे पूछे गए थे। आप देखते चलिए, मैं अभी आपको उनको भी दिखा दूंगी। अगला क्वेश्चन देखिए जो इसमें पूछा गया है, रिसर्च इंस्टीट्यूट और इनकी सिटीज़ से मैच करना था। इस क्वेश्चन में आपको तभी कर सकते थे कितने मैच है जब उनका लोकेशन आपको पता होता, और इसके लिए आपको ये लिस्ट प्रिपेयर करनी थी मेजर फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि आपको प्रोवाइड की गई थी। जो भी बच्चे जुड़े थे चैनल से उनको क्लियरली पता है, उनको सब पता है कि ये चीज़ यहाँ से आई हुई है। बाकी वही बच्चे ऐसा बोल सकते हैं कि इससे नहीं पूछा जाता या इनका स्टडी मटेरियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको पढ़ने के लिए एक सही स्ट्रेटेजी की ज़रूरत है, सही कंटेंट की ज़रूरत है। तो आपको ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, आप खुद इस मटेरियल को चूज़ करके आप अपनी प्रिपरेशन करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अभी ठीक ठाक टाइम है आपके पास, अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो उसके लिए आपके पास अच्छा खासा टाइम है, रिवीजन का भी टाइम मिल जाएगा। आप प्री प्लस मेंस दोनों की प्रिपरेशन ढंग से कर सकते हैं एक ही जगह पर। यहाँ पर आपको पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, उसके साथ साथ आपको पेड क्विज दी जाती हैं, करंट अफेयर के लिए बेस्ट है, इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, और टेस्ट सीरीज़ कराई जाती हैं। फुल लेंथ टेस्ट 10 कराए जाते हैं आपको, उसके साथ साथ सेक्शनल टेस्ट होते हैं जो हर सेक्शन वाइज आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप क्या देखेंगे कि जो आपके डाउट हैं उसके लिए अलग से आपको एक ग्रुप बनाया गया, आप वहाँ पे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं दिखाते चल रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सारी पढ़ के नहीं बता रही तो आप देखेंगे नहीं, क्योंकि मैं आपको लाइव प्रूफ दे रही हूँ। ऐसे आपको बहुत लंबा वीडियो लगेगा, पर पूरा मैं प्रूफ के साथ दे रही हूँ। देखिए मैपिंग वगैरह पूरा कराई जाती है, ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में, इसकी कितनी लेंथ है, कितनी थिकनेस है, कहाँ तक फैली हुई है, हर एक चीज़ मैप के जरिए से बताई गई है। फ़ोटोज़ के जरिए से ऑपरेशन अजय के बारे में पूछा गया था, लेकिन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे। ऐसे क्वेश्चन तो आप तभी हल कर पाएंगे ना जब उनके बारे में आपको ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वरना ये तो पता था
कि ऑपरेशन अजय किस लिए, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए था कि इसमें जो स्टेटमेंट दिए गए हैं क्या वो कंटेंट मेरा इस क्वेश्चन को हल करा पाएगा जो आप पढ़ रहे हैं। उसके लिए आपको अपने कंटेंट को एक बार ढंग से समझने की ज़रूरत है, पेपर की एनालिसिस की ज़रूरत है। पूरे पेपर को एक बार फिर से देखिए और आपको लगता है कि आप जहाँ से पढ़ रहे हो या आप जिसको भी फॉलो कर रहे हो क्या वहाँ से आपका पेपर क्वालिफाई हो सकता है, तभी आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर SCS का जो कंटेंट है वो मैंने लाइव प्रूफ आपको दिखाया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। अब इसके बाद में देखिए हिंदी का भी पेपर आपको दिखा दे रही हूँ जिससे आपके डाउट पूरी तरह क्लियर हो जाएं। सारे पेड क्विज से आप देख सकते हैं, जैसे कि ये उत्सव आए थे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से। अब ये देखिए पेड क्विज में कराए गए हैं, सारी पेड क्विजेज आप देख सकते हैं। यहाँ से प्रश्न इसी तरह पूछे जाते हैं और जब इन क्विज को एक्सप्लेन किया जाता है उनके ज़रिए से आप देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आता है। क्योंकि अगर कोई न्यू स्टूडेंट है उसे लगेगा कि ऐसे क्वेश्चन कैसे मैं हल कर पाऊँगा, इनको लर्न करने में दिक्कत हो रही, लेकिन जब एक्सप्लेन किया जाता है इनको तो और अच्छे से आपके 2-4 क्वेश्चन और साथ में क्लियर हो जाते हैं। अब मैं आपको हिंदी का भी पेपर दिखा दे रही हूँ जो पिछली बार अभी आया हुआ है, पिछले ही पेपर में। उसमें आप देखेंगे 57 प्रश्न इस जो स्टडी मटेरियल है SCS का उससे डायरेक्ट पूछे गए हैं। 2 से 3 प्रश्न ग्रुप डिस्कशन टेस्ट सीरीज से आ गए, जैसे अप्रत्याशित है जिसकी आशा ना की गई हो। देखिए ये प्रश्न आया था, डायरेक्ट यहाँ से दिख रहा है ना, जिसकी पहले से आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए, जैसे कि ये पूछा गया है किसका आपको पर्यायवाची दिया गया है। गधा का दिया गया खर, ठीक है, आँख का लोचन दिया गया है, विलोचन दिया गया, गंगा का दिया गया है, भागीरथी, बाकी सारे दिए गए हैं। तो ये सब आप देखिए यहीं से प्रश्न डायरेक्ट एज इट इज़ पूछे गए हैं। और हिंदी का पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, इजी प्रकृति का मैं मानूंगी, थोड़ा सरल प्रकृति का था और प्रश्न ऐसे ही आएंगे। तो हिंदी में आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की नीड है। अगर आप प्रैक्टिस कर पाएंगे तो ही इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे, क्योंकि जो आपके ऑप्शंस आते हैं आप देखेंगे आपको लगेगा कि कोई ना कोई ऑप्शन 2 में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे कि उच्छिष्ट का पूछा गया था, ये देखिए आगे आपको 1 से ज़्यादा उत्तर दिए गए हैं जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अब यहाँ पर देखिए इतिहास से क्या विशेषण बनेगा, ऐतिहासिक। और ये देखिए मैच करने को आए थे प्रश्न, और ये देखिए मैच करने के लिए आए थे प्रश्न, है ना, आपको दिख रहा होगा। फिर उसके बाद विद्युत का दामिनी है, ये पर्यायवाची था। डायरेक्ट आप देखेंगे हिंदी का क्वेश्चन तो आप एक एक मैच कर सकते हैं, यहाँ से पूछा गया था जंगम का स्थावर। तो हिंदी के लिए आप डाउट में ना रहिए, अगर आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे हिंदी में तो ही आप GS में अपना जो टोटल मार्क्स बनते हैं, जो टोटल कट ऑफ काउंट की जाती है वो हिंदी और GS को मिला करके काउंट होती है। और वो आपको अगर प्रिपेयर करना है तो आपको हिंदी में बहुत अच्छे से पकड़ बनाने की ज़रूरत है। ये देखिए आपको पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज दिया गया है, ये स्वेद से उत्पन्न होने वाला, पसीने से उत्पन्न होने वाला, डायरेक्ट आपको दिख रहा है यहाँ से प्रश्न, ठीक है। जब आपको समझाया जाता है तो एक एक चीज़ें इसमें बताई भी जाती है। मूक का होता है, आप देखेंगे जो विलोम है वाचाल होता है, ज़्यादा बोलने वाला, मूक का मतलब कम बोलने वाला। ये वाला प्रश्न आप देख सकते हैं, हरितिकी पूछा गया था किसका तद्भव है, तो ये है हरड़ का। आप देख सकते हैं एक एक प्रश्न आपको यहाँ से मैच करके मिल जाएगा। युद्ध लड़ने की उत्सुकता, युयुत्सा है ना, ये डायरेक्ट मिल रहा है। सारे प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएंगे हिंदी में, नो डाउट आपको सारे क्वेश्चन इसी से मिलने वाले हैं। तो आप बिना कुछ सोचे आप इस कोर्स को ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं, जो आपके स्टडी मटेरियल में परफेक्ट है, आपके करंट अफेयर में परफेक्ट है, आपकी टेस्ट सीरीज़ में परफेक्ट है, सेक्शनल टेस्ट में परफेक्ट है। तो आप सोचिए इतने परफेक्शन के साथ अगर आप ज्वाइन करेंगे तो मुझे लगता है ऐसा नहीं कि आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। इन सभी को मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आप आसानी से एक एक मैच कर लीजिएगा क्वेश्चन। आपने पेपर दिया है तो अच्छी बात है, आपको पता है कैसा कंटेंट है, कैसा पेपर था, आप हल कर पा रहे थे या नहीं। और अगर आप पहली बार देने जा रहे हैं, आपने नहीं दिया था, इस बार आपको मौका मिला है, तो आपके पास अच्छा चांस है, अभी भी समय है अच्छी खासी प्रिपरेशन के लिए। तो इन प्रश्नों को देखिए, अच्छे से प्रिपेयर करने की कोशिश कीजिए। और प्रीवियस क्वेश्चन से ज़्यादा रिपीटेड नहीं थे, 506 थे GS में, हिंदी में थे। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मेंस के क्वेश्चन हैं, प्री के क्वेश्चन हैं, सबके साथ में प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए आपको ये सारी प्रैक्टिस कराई जाएगी, जो आपके डाउट होते हैं वो आप क्लियर कर सकते हैं। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ये नया इनिशिएटिव है कि अब आप अगर पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको सभी स्टडी मटेरियल के साथ साथ आपको एक अलग से क्लासेस भी प्रोवाइड की जा रही हैं, जो कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। आपके कंटेंट को फुल एक्सप्लेन करते हुए क्लासेस दी गई हैं। और उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, जो आपके डाउट है वो अलग से ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप ये जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप इन नंबर्स पे कॉल करके या मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। इन पे आपको कॉल या मैसेज कर लेना है, आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। और बेहतर प्रिपरेशन के साथ साथ सिलेक्शन के लिए अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी आप प्रिपरेशन करना है तो आप बहुत लंबे समय तक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको इसी बार सिलेक्शन चाहिए तो इस मटेरियल को फॉलो कीजिए, यहाँ पर कोई भी आपसे झूठ नहीं बोला गया है।
विद प्रूफ आपको दिखाया जा रहा है, हर एक चीज़ दिखा दी गई है। और जितने प्रश्न आपको दिखाए गए हैं वो अगर बच्चे आप पहले से पढ़ रहे हैं तो आपको पता है यहाँ से पूछा गया, अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो भी आपको प्रूफ मैंने दिखाया हुआ है। आप CS का पूरा मटेरियल देखिए और आपको समझ में आ जाएगा यहाँ से प्रश्न था। अभी तक क्योंकि क्लासेस नहीं दी जा रही थी, रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं दी जाती थी पेड कोर्स के साथ, लेकिन अब दी जा रही, क्योंकि अब जो क्वेश्चन की प्रकृति है यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल भी है, तो आपको फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी प्रिपेयर करने हैं, इसलिए क्लासेस ऐड की गई हैं। तो ये नया इनिशिएटिव है, आई होप आप सभी के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। आपको नंबर मैंने बता दिया है, आप इन पे कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करते रहिए, साथ में ये जो चैनल है ये भी उसी का पार्ट है, तो आप इसको भी फॉलो करते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। या जो बच्चे मेरे साथ जुड़ के ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे इस वीडियो को, और जो भी सच्चाई है वो आपके सामने है, आप और लोगों को भी दिखा सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।